यहाँ की जो किस तरह से जो इनपुट्स मिले और लगातार जो है वो कार्रवाई चलती आ रही है। इस समय मेरे साथ हेल्थ अफसर सर, बहुत बड़ा पॉलीथीन लगातार आपकी तरफ से जनता को अवेयर भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो आज जो बैन पॉलीथीन पकड़ा गया, 2-3 महीने में एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट हमको मिलती है और आज का दिन वही था। जो हमारी टीम्स जो हैं, हमारे अरुण जी और हमारे वजीर जो सैनिटेशन ऑफिसर, उनकी जो नीचे टीमें हैं, सभी ने मिलकर जो है इस पॉलीथीन को पकड़ा है। और मुझे लग रहा है कि इस पॉलीथीन से कम 2-3 महीने पूरी मार्केट में सप्लाई का जो इम्पैक्ट रहेगा। और ऐसे में मैं यही कह सकता हूँ कि जब बिकेगा नहीं तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये पूरे जो माल कहीं तैयार होता है, बाकायदा मोहर लगी है, बाकायदा सब कुछ लगा हुआ है, तो पिछली बार भी इस तरह ही पकड़ा गया था, तो क्या करेंगे कार्रवाई करनी, क्योंकि एक बेहतर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह का जो जहरीला पदार्थ है वो हमारे एरिया में ना आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आदमी जो हमारे हाथों से निकल गया उसको जब पकड़ के हम बाया पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में जो फैक्ट्री में बन रहा है तो उस फैक्ट्री को हम सील भी करेंगे। लेकिन बड़ी बार ये देखा हमने कि जो माल जो स्मगलिंग होती है इसकी आउटसाइड द स्टेट होती है, तो भाई कैसे आता है, ये भी एक मैटर है, उसको इन्वेस्टिगेट करना मैटर है। तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उस आदमी को पकड़ के पूरा पता किया जाए कि जो है माल जो है कौन सी फैक्ट्री में बना और कहाँ से कितने का माल होगा और जहाँ से पकड़ा गया कितना उनको जुर्माना लगा होगा। अब आई थिंक अगर हमें पकड़ा जाता तो मिनिमम हमने 50,000 फाइन करना था उनको आज। और उसके बाद अगर बार बार कोई बंदा मिलता है या दुकान मिलती है उसको हम सील कर सकते हैं। और लेकिन इसकी कीमत मुझे लगता है 4-5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन सा एरिया और कहाँ से पकड़ा गया और जम्मू के लोगों को क्या कहना रहेगा, क्या सख्ती से भी आप कार्रवाई करेंगे जो इस तरह से खरीदते हैं या बेचते हैं या इस तरह का जो जहरीला पदार्थ? ये वार्ड नंबर 39 पटोली मगोत्रिया का जो है एरिया है, वहाँ एक प्लाट के बाहर पड़ा हुआ था और डेफिनेटली ये जम्मू में ही दुकानदारों को फड़ियों को सप्लाई होने वाला था। और मैं यही कहूँगा कि अगर बार बार कोई आदमी हमें मिलता है या दुकान मिलती है तो उस दुकान को सीज करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दुकानदार इसका बेचना बंद कर दें तो अपने पर जो स्ट्रिक्ट उनका जो पनिशमेंट है वो भी कम हो जाएगी और हमारी लोगों की भी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। शुक्रिया। सर, आपके पास है ये इलाका जी, क्या कहना चाहेंगे? इनपुट्स अच्छे मिल रहे हैं और जहरीला पदार्थ जो आपको ड्यूटी सौंपी गई है बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं? नहीं, जो हमें ऑर्डर है वर्दी कमिश्नर साहब का, डॉक्टर साहब का, जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन का, तो हम मेहनत कर रहे हैं इस पर। दुकानदारों से पूछते हैं, रेडी वालों से पूछते हैं हम कि कहाँ से आता है, तो एक आधा तो बता देता है। तो फिर मेरे अरुण जी, मेरे कोलीग, मेरे सैनिटेशन अफसर जी जोन 1 के जो है, तो इनके साथ हमने आज रेड मार दी तो पकड़ लिया। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से जो अपनी ड्यूटी को जब अंजाम देते हो, लेकिन आगे से ना आए उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं ऐसे जो SUP के माफिया हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आगे से सतर्क। हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। सर ने 2-3 ऑर्डर्स किए हुए हैं, अलग अलग टीम्स बनाई हुई है कि जिससे इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए। डॉक्टर साहब, जनता को अगर एक बार जल्दी से ये बताया जाए कितना नुकसान होता है जो यूज़ करते हैं, अगर वो यूज़ ना करे तो ना बिके, ये मार्केट में ना आए। सबसे पहले तो जो एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं, वहाँ का पानी, वहाँ की सॉइल, सब कुछ आई थिंक हम पोल्यूट कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम उस पानी का वगैरह इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसे फूड चेन वगैरह जो बनती है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या फ़र्क है कि 120 माइक्रोन और दूसरे पॉलीथीन में कि जो ये जहरीला पदार्थ बेचते हैं और वो वाला नहीं बनाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिसाइकलिंग का है, रिसाइकलिंग अच्छी हो जाती है। अगर कोई मोटा होता है देखा होगा तो वो हमारी ड्रेन्स वगैरह में चोक नहीं करता, तो इस करके ये रिसाइकलिंग जितना पतला होगा रिसाइकलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो क्यों नहीं बनाते, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सस्ता होता है ये, नेचुरली जितना मोटा होगा इतना महंगा होगा। ये सस्ता है तो फड़ी वालों को आई थिंक सस्ती चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उनके सब्जी का मार्जिन बड़ा कम होता है, फ्रूट्स का मार्जिन कम होता है। वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो सस्ती चीज़ है उसको हम लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी जब जाते हैं हम कभी भी पॉलीथीन के पैसे नहीं देंगे या थैले के पैसे नहीं देंगे। अगर मैं ये दिमाग में रख लूँ मैं शॉपिंग करूँगा तो थैले के पैसे भी दूंगा तो लोग बेचना बंद कर देंगे, दुकानदार बेचना बंद कर देंगे, अपने आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। मुझे लग रहा है हम लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं काम रिस्की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक माफिया है, इससे काम करता, तो कहीं ना कहीं रिस्की तो रहता है। रिस्की तो हमारी टीम के साथ आपको पता ही है कि कभी ना कुछ छोटा मोटा इनका होता रहता है। और उसके बाद हम पुलिस की प्रोटेक्शन लेते हैं, चलता है क्योंकि ड्यूटीज हैं और टफ ड्यूटी से में मानी जाएगी ये ड्यूटी वाली। लेकिन फिर भी हमारी टीम्स जो है बोल्डली करती हैं और पूरी कोशिश करती हैं कि हमारे जम्मू का एनवायरनमेंट बिल्कुल करती रहेंगी और ठीक रहे और लोगों की सेहत ठीक रहे। सब कुछ हम लोग अपने सिटीजन के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट सिटीजन से ये है कि आओ मिलकर इसका हम इस्तेमाल बंद करें।
थैंक यू। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि बैन पॉलीथीन, बहुत बड़ी तादाद में जो बैन पॉलीथीन है वो पकड़ा गया है और लगातार हेल्थ अफसर और उनकी टीम और कमिश्नर साहब, जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए, जो जहरीला पदार्थ जिस तरह से ये जो, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये पॉलीथीन होते हैं इसमें लोग जो अगर जो चाय वाले हों या कोई ऐसा गर्म पदार्थ जब पड़ता है इसमें, तो वो जहर जो है वो उसमें भी इंक्लूड हो जाता है, वो बीमारी को बहुत ज़्यादा जो बीमारी पैदा करने की, क्योंकि ये ऐसे पॉलीथीन होते हैं 120 माइक्रोन के और पतले, और इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वह जो इतनी जहरीली होती है, जिसके बाद इस तरह का जो जिस पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से मना किया है कि इस तरह का जो बैन पॉलीथीन है उसे इस्तेमाल ना किया जाए, जहरीला पदार्थ इन्वायरमेंट को और लोगों की जो खासकर सेहत है उसके लिए नुकसानदायी रहता है। बार बार हेल्थ अफसर जो विनोद शर्मा जी की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए ताकि ये मार्केट में आके